अब यहाँ हम देखें तो सूत्र स्थान के अंतर्गत प्रवेश करेंगे तो सूत्र स्थान 7 चतुष्क और एक द्रव्य संग्रह के अंतर्गत विभाजित है। तो इसमें 7 चतुष्क और द्रव्य संग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? अग्नि के चिकित्सा के अंतर्गत यह हमें 7 चतुष्क और एक द्रव्य संग्रह किस तरह से चिकित्सक को उपयोगी हो सकते हैं, यह हमें मुख्य रूप से समझना है। तो चरक संहिता सूत्र स्थान के 7 चतुष्क और एक द्रव्य संग्रह हमें अग्नि का निदान और अग्नि की चिकित्सा, इसके अंतर्गत ये 7 चतुष्क और एक द्रव्य संग्रह किस तरह से उपयोगी हो सकते, यह हमें मुख्य रूप से समझना है। यानी कि जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि, यह 3 अग्नि के अंतर्गत ये औसत, स्वश्रुत, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अन्नपान संग्रह और द्रव्य संग्रह, इसमें जठराग्नि के अधिकार में यह चतुष्क और द्रव्य संग्रह में कौन कौन सा भाग आता है, धात्वाग्नि के अधिकार में कौन कौन से चतुष्क का कौन सा भाग और द्रव्य संग्रह आता है, और महाभूताग्नि के अधिकार में कौन कौन सा औसत, स्वश्रुत, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना का भाग और द्रव्य संग्रह आता है, यह हमें मुख्य रूप से चिकित्सा और अध्ययन के अंतर्गत विभाजित करके हमें समझना है। जैसे कि हृदय रामक द्रव्य संग्रह का जो हमारा प्राणायतन है, यह मुख्य रूप से कायाग्नि और जठराग्नि के साथ जुड़ा हुआ है। हृदय बस्ती रूपी जो हमारा प्राणायतन है, यह मुख्य रूप से कायाग्नि और महाभूताग्नि के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो ये चरक संहिता सूत्र स्थान के ये जो चतुष्क है और द्रव्य संग्रह है, उसका हमें अग्नि अनुसार विभाजन करके अध्ययन करना चाहिए और चिकित्सा के अंतर्गत भी हमें समझना चाहिए। जैसे कि मैं और उदाहरण दूं कि भाई योजना चतुष्क के अंतर्गत 10 उपक्रम लिखे हैं, लंघन, ब्रूहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, ये जो 6 उपक्रम है, इसमें लंघन और ब्रूहण जठराग्नि आश्रित है, रुक्षण और स्नेहन धात्वाग्नि परक कर्म करते हैं और स्वेदन और स्तंभन महाभूताग्नि परक कर्म करते हैं। तो हमें सूत्र स्थान के सभी चतुष्क, उसके विषय विषयांतर को जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के नैदानिक और चिकित्सा विभाग के अंतर्गत विभाजित करके ही दृष्टिकोण में रखना चाहिए, तो ही हमारी चिकित्सा और निदान अच्छे और स्पष्ट रूप से हो सकते। बराबर, तो ये ध्यान में रख के हमेशा अध्ययन करें और चिकित्सा यह ध्यान में रख के ही करें। मान लो आप हृदय के अधिकार में चिकित्सा या निदान कर रहे हो, तो हमेशा आपको कायाग्नि और जठराग्नि का विचार करके ही चिकित्सा या निदान में आगे बढ़ना चाहिए, वरना चिकित्सा में द्वंद्व होता है या तो फिर गदातिचार होता है। तो इसका ही स्पष्टीकरण हमारे गुरुजी ने बताया है और ये हम भी आपके सामने रख रहे कि नैदानिक विभाग के अंतर्गत निर्देश चतुष्क, रोग चतुष्क और द्रव्य संग्रह आता है। नैदानिक विभाग के अंतर्गत निर्देश चतुष्क सूत्र स्थान, रोग चतुष्क सूत्र स्थान और द्रव्य संग्रह सूत्र स्थान आता है। और यह सूत्र स्थान के 7 चतुष्क और द्रव्य संग्रह में एक चिकित्सा विभाग विभाजित है। नैदानिक विभाग में 3 आते हैं और चिकित्सा विभाग में 5 आ रहे हैं। योजना चतुष्क, औसत चतुष्क, कल्पना चतुष्क, स्वश्रुत चतुष्क और अन्नपान चतुष्क, यह किसका भाग है? चिकित्सा विभाग का भाग है कि यहाँ से अग्नि या विकृति की चिकित्सा का योजना यहाँ इस चतुष्क से की जाती है। योजना चतुष्क, औसत चतुष्क, कल्पना चतुष्क, स्वश्रुत चतुष्क और अन्नपान चतुष्क से चिकित्सा योजना की जाती है। चिकित्सा विभाग का ज़्यादा स्पष्टीकरण यदि आप देखें तो निदान परिवर्जन के अंतर्गत आते हैं स्वश्रुत चतुष्क और अन्नपान चतुष्क, यानी कि रोगी पुरुष का निदान परिवर्जन की योजना स्वश्रुत और अन्नपान चतुष्क से तैयार होती है और यह भी हमें अग्नि अनुसार करनी है। उपक्रम के अंतर्गत आता है योजना चतुष्क। योजना चतुष्क उपक्रम का भाग है। चिकित्सा क्रम के अंतर्गत आता है कल्पना चतुष्क। कल्पना चतुष्क चिकित्सा क्रम का भाग है। और प्रकृति स्थापन के अंतर्गत आता है औसत चतुष्क। निदान परिवर्जन उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन अनुक्रम से चलते हैं और अन्य की अपेक्षा रखते हैं।
उपक्रमी उपक्रमित क्रम से अनुक्रम से चलते हैं और एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। और इसके अंतर्गत हम आगे जाए तो जो नैदानिक विभाग है, नैदानिक विभाग के अंतर्गत विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान, यह नैदानिक विभाग के 3 मुख्य आधार है। प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान नैदानिक विभाग का ये 3 मुख्य आधार है, जिसमें विकार प्रकृति निर्देश चतुष्क से विकार प्रकृति निर्देश हमें मिलता है। विकार समुत्थान रोग चतुष्क का भाग है, रोग चतुष्क से हमें समुत्थान प्राप्त होता है। और अधिष्ठान द्रव्य संग्रह जो है वो अधिष्ठान का भाग है। और इसमें आगे सब लिखा है कि अधिष्ठान के अंतर्गत अग्नि, पुरुष, 13 स्रोतस, 15 दोष, 15 दोष स्थान, 13 स्रोतस और विमान स्थान के कुछ अध्याय, यह सब अधिष्ठान परीक्षण अंतर्गत आते हैं। रोग चतुष्क के साथ चिकित्सित स्थान, त्रिविध कुक्षीय, व्याधित रूपी और कल्प स्थान आता है। तो यह रोग समुत्थान का हमें ज्ञान देता है। और विकार प्रकृति के अंतर्गत निर्देश और निदान स्थान आता है, यह हमें विकार प्रकृति का ज्ञान हमें देती है। तो चरक संहिता सूत्र स्थान का नैदानिक विभाग के अंतर्गत हमें निर्देश, रोग और द्रव्य संग्रह का अध्ययन करना चाहिए। और इसमें भी हमें अभ्यास शुरू करना चाहिए निर्देश चतुष्क से। तो यह चतुष्क मेथोडोलॉजी के अंतर्गत सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि, यह औसत, ससुर, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अनुपान और द्रव्य संग्रह के साथ जुड़े हुए हैं। हम नेक्स्ट सेशन में यह संकलन देखेंगे कि भाई औसत, ससुर, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अनुपान और द्रव्य संग्रह से चरक संहिता के कौन कौन से 120 अध्याय जुड़े हुए हैं। और उसके बाद हम नैदानिक विभाग के अंतर्गत प्रवेश करके निर्देश चतुष्क का अध्ययन शुरू करेंगे। निर्देश चतुष्क के 4 अध्याय खुड़ाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, तिस्तेषणी और वात कलाकलीय से हम अध्ययन शुरू करेंगे। तो सूत्र स्थान मुख्य रूप से अग्नि का निदान और अग्नि की चिकित्सा का प्रथम स्थान है। तो वहीं से चिकित्सा शुरू होती है और नैदानिक विभाग भी वहीं से शुरू होता है, बरोबर। तो इस तरह से हम नेक्स्ट सेशन में सूत्र स्थान से 120 अध्याय को जोड़ेंगे और उसके पश्चात हम निर्देश चतुष्क का अध्ययन शुरू करेंगे, बराबर।